अगर हम सोचें साल के उस शुरुआत वाले टाइम के बारे में, तो हमें याद आएगा कि कितनी सारी चीज़ें हमने सोची थी। हमने सोचा था कि हमारी जो वीकनेस है, उन पर हम काम करेंगे। हम में जो चीज़ें हैं, जो शायद उतनी अच्छी नहीं है, हम उन सारी बातों को लिखेंगे, नोट करेंगे और धीरे-धीरे उन पर काम करना शुरू करेंगे। लेकिन अब जब साल खत्म होने वाला है, तो ऐसा लगता है कि क्या ही किया? कुछ नहीं किया, लेकिन अब करना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम है नैनी और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस, खासकर वो वीडियोस जो कि आपको लाइफ में कुछ अच्छा सिखा सकें, मोटिवेट कर सकें। एंड आप लोगों के जब मेरे पास मैसेज आते हैं कि मेरा वीडियो देखकर आपको बहुत अच्छा फील होता है, मोटिवेशन मिलता है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई यही होती है कि मेरे वीडियो देखने के बाद अगर एक इंसान की लाइफ में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है ना, सो वो बहुत बड़ी बात है। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि इंसान को अपनी वीकनेस पर काम करने से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए, जो कि हम हमेशा मिस कर देते हैं। अच्छा, आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी से आप जेनरिक बात कर रहे होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि यार तेरी स्ट्रेंथ तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि तुझे तेरी जो ये कमजोरियां है ना, उन पर काम करना चाहिए। लेकिन आपको पता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो वीकनेस है ना, हमेशा वीकनेस ही रहती है और हमारी स्ट्रेंथ ही रहती है। और हम पता है क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं अपनी वीकनेस पर काम करने पर। अगर उतना ही टाइम हम अपनी स्ट्रेंथ को और पावरफुल बनाने में लगाए ना, तो हमें कभी अपनी वीकनेस पर काम ही नहीं करना पड़ेगा। मतलब लिटरली, मैं ऐसा नहीं कहती कि आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए, लेकिन अपनी वीकनेस को पकड़ के बैठना नहीं चाहिए कि बस मैं तो बस इन्हें ही सुधारूंगा। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि इंसान के पास जो सच में टैलेंट है, जो सच में खूबियां हैं, वो उसको भूल जाता है और इस चक्कर में आप वो सब नहीं अचीव कर पाते हैं जो आप सच में डिजर्व करते हैं। सो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी कुछ आदतों को बदलना पड़ेगा। और मैं सच बता रही हूँ, 30 दिन का चैलेंज आपको देती हूँ और ऐसी छोटी छोटी चीजें आज आपको बताऊंगी जो सच में आप बदल सकते हैं और उसके बाद आप अपनी लाइफ में बहुत सारा बदलाव देखेंगे। सो देखो, सबको पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि मैं किस चीज में अच्छा हूं और किस चीज में अच्छा नहीं हूं। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी आदतों पर काम करना शुरू करना है। और अगर आपने इन आदतों पर 30 दिन तक काम कर लिया, 21 से 30 दिन तक, तो मैं सच बता रही हूँ कि बहुत बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में देखेंगे। मतलब अगर आप आज से या कल से शुरू करते हैं, तो लिटरली साल खत्म होने तक आपको फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ऑलरेडी कुछ गोल्स होंगे, कुछ प्लान्स होगा और आप उन पे काम भी कर पाएंगे डेडिकेशन के साथ। तो देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो ये कि एक इंसान को पता होना चाहिए कि उसका ड्रीम गोल क्या है। मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी को कार लेनी हो सकती है, किसी को घर लेना हो सकता है, किसी को सोलो ट्रिप पर जाना हो सकता है, किसी को फॉरेन घूमना हो सकता है, मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं अपना ड्रीम बताऊं अभी रिसेंटली, तो मेरा ड्रीम है कि मुझे लद्दाख जाना है। और ऐसे नहीं जाना है कि बस मैं घूम के आ गई, मुझे मतलब पूरी लग्जरी के साथ वहां पर घूमना है और बहुत ही अच्छी जगह स्टे करना है। तो इसके लिए मुझे अच्छी खासी सेविंग चाहिए पड़ेगी और प्रॉपर प्लानिंग भी चाहिए पड़ेगी। तो मुझे इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि मैं ये गोल अचीव कर पाऊं। सो मैंने साल के शुरुआत में ही ठान लिया था, तो मैं थोड़ी थोड़ी सेविंग कर रही थी और अभी जाके मेरे पास एक उतना अमाउंट इकट्ठा हो गया है कि मैं आराम से लद्दाख घूमने जा सकती हूँ। अब बस मुझे बॉस से छुट्टी मांगनी है, तो वो थोड़ा मुश्किल काम है, बट मुझे लगता है कि वो भी हो जाएगा। सो ऐसे आपको पहले लाइफ में कुछ गोल बनाना है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, जब आपको पता होता है कि आपको अचीव क्या करना है, तो आप ये समझ लो कि 50% जो ये गोल अचीव करने का गेम है ना, वो जीत चुके हो। मुश्किल तब आती है जब आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज है, हम सबके साथ होती है। कई बार क्वेश्चन मार्क ऐसे हमारे दिमाग पर बन जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि यार मतलब करना क्या चाहता हूं मैं। सो एक बार शांति से बैठो, डीप ब्रेथ करो, थोड़ा सा फाइंड आउट करो कि क्या गोल है। उसके बाद आप ये समझ लो कि 50% गेम जीत चुके हो। बिकॉज उसके बाद आपको सिर्फ एक प्लान बनाना है कि इसकी तरफ आगे कैसे बढ़ना है, कैसे इस पर काम करना है, और वो मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से कर लोगे। सेकेंड जो चीज है लाइफ में, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप 21 से 30 दिन तक कोई भी काम डिसिप्लिन से लगातार कर लेते हो ना, तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपको खुद में अच्छा फील होगा। और अब देखो, अगर मैं आपको कहूँ कोई टास्क दूं, जैसे कि कल से आपको सुबह 7 बजे उठना है अगले 30 दिन तक, तो मुझे पता है कि आपके लिए ये बहुत मुश्किल काम होगा। मतलब आपके लिए क्या, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मतलब मैं बिल्कुल मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। आपको इनिशियली ऐसा कोई काम चूज नहीं करना है जो सच में आपके लिए मुश्किल हो।
इजी गोल्स आपको बनाने हैं। अगर आप चाहें तो कोई छोटी मोटी आदत से शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो आप शुरू कर सकते हैं घर में। आप जब सो के उठेंगे तो अपने बेड को खुद क्लीन करेंगे, सारे बेडशीट्स को आप अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे, ब्लैंकेट्स को। ये आदत भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपको शिद्दत से डेडिकेशन के साथ लगातार 30 दिन करना है, डिसिप्लिन जिससे कि मेंटेन हो। अच्छा, एक किस्सा मुझे याद आता है। एक राजा हुआ करते थे और वो हर रोज सुबह सेम टाइम पर मंदिर जाकर सेम टाइम पर सेम फूल चढ़ाया करते थे, मतलब रोज। और शुरुआत में उन्होंने ये 30 दिन ऐसा किया कि वो हर दिन सेम टाइम पर जाते, उसी मंदिर में जाते, फूल लेकर जाते और वो चढ़ाते। किसी ने उनसे पूछा कि मतलब आप ये क्यों कर रहे हैं, सेम टाइम पर क्यों आते हैं? आप तो कभी भी आ सकते हैं और आप तो कोई सा भी फूल लेकर आ सकते हैं, तो आपको जरूरत क्या है ये सेम टाइम पर सेम फूल सेम मंदिर में चढ़ाने की? तो उन्होंने कहा कि देखिए, बड़ी बड़ी आदतें तो बहुत मुश्किल से चेंज होती हैं, लेकिन जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों से डिसिप्लिन लाने की अपनी लाइफ में शुरुआत करते हैं तो आप बहुत कुछ चेंज कर पाते हैं। तो सबसे पहले छोटी शुरुआत हमें करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो सेम मंदिर में जाके सेम फूल लेके सेम टाइम पर जाके, ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि अरे काफी बोरिंग काम है, लेकिन इसको करने में बहुत मेहनत लगती है। सो राजा जी का मैसेज यही है कि भाई डिसिप्लिन चाहे छोटा हो, चाहे बड़ी बड़ी चीज हो या बड़ा टास्क हो, सब में लगता है। तो डिसिप्लिन सुनने में ऐसा इजी लगता है, बट इसको लाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सो आप भी ऐसे छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ एक थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उठने का ही बनाएं, आप चाहें तो आप सोने का भी डिसिप्लिन बना सकते हैं, जिससे कि आप टाइम से सोना स्टार्ट कर दें। और आपको ये 30 दिन तक करना है, लगातार 21 से 30 दिन। इसके बाद थर्ड चीज ये है कि ये तो बात हो गई कि कौन सी आदतें आपको ठीक करनी है, ग्रैब करनी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें आपको अपनी लाइफ से बाहर करनी पड़ेंगी अच्छा इंसान बनने के लिए, साथ ही एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बनने के लिए। तो कुछ चीजें वो हो सकती हैं ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करना, बहुत ज्यादा जंक फूड खाना बाहर जाके, या फिर मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना, काम पर टाइम ना करना, कर लेंगे ये सोच के अपना टाइम गलत चीजों में इन्वेस्ट करना। तो इन सारी छोटी छोटी आदतों से आप शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी आ जाए और आपको ये फील हो कि हाँ, अब मैं कोई भी काम डिसिप्लिन के साथ कर सकता हूँ। मुझे पता है सोशल मीडिया से दूर रहना एक बहुत बहुत बड़ा टास्क हो सकता है, बट आपको जान के हैरानी होगी कि मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानती हूँ जिनके सोशल मीडिया पर अकाउंट्स ही नहीं है। इसके अलावा आपको पता है, जैसे मेरे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा फॉलोअर्स जिनके हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद सोशल मीडिया यूज ही नहीं करते। सिर्फ तब यूज करते हैं जब उन्हें लाइव जाना होता है, सिर्फ तब यूज करते हैं जब उन्हें लिटरली डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन करना पड़ता है। बाकी उनके पीछे जो बैक टीम होती है वो सारा कुछ इस्तेमाल करती है। और सोशल मीडिया का डिजाइन ही ऐसा है कि आप जितना चाहे इसमें स्क्रॉलिंग कर लो, आपको कभी मन ही नहीं भरता, आपको कभी लगता ही नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। आपको इस चीज से बचना है, क्योंकि लाइफ का ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। यूज करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी लिमिट क्या है। ये सारी आदतें जब आप 21 से 30 दिन तक इन पर काम करेंगे, इनको सुधारेंगे, आप बहुत बड़े चेंज अपनी लाइफ में देखेंगे। और अभी भी मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको सिर्फ अपनी वीकनेस पर काम नहीं करना है, बल्कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर लेते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से लोगों को किसी चीज के लिए कन्विंस कर पाते हैं, मे बी आप में मार्केटिंग स्किल्स है, तो आपको इन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए इन पर मतलब काम करना है। ऐसे काम करना है कि आपको ये समझना है कि आपको गोल अचीव करना ही है। और उसके साथ साथ जब ये आदतें आप अपनी सुधारेंगे ना, तो आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी अपनी डेवलप कर पाएंगे, जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि वाह यार, मैं तो एकदम चेंज हो गया। और हमेशा चेंज लाइफ में छोटी छोटी चीजों को बदलने से ही आता है। मुझे उम्मीद है कि आप खुद पर काम जरूर करेंगे, और स्पेशली अपनी वीकनेस पर नहीं, अपनी स्ट्रेंथ पर भी काम करेंगे। अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, साथ ही साथ इन सारी जो आदतें हैं उन पर भी काम करना आज से, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लीजिएगा। बाकी कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी आदत पर काम करने वाले हैं, साथ ही मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंडे। जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरीके से, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। एंड अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।